मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने कामों में सफल हों। जिस भी क्षेत्र में आप अपने हाथ को बढ़ाएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कामयाबी दे और आपकी सेवकाई इस वर्ष पिछले वर्षों से कहीं बढ़ जाए। प्रभु आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका दे, नए नए क्षेत्रों में आत्माओं को जीतने की सामर्थ्य और शक्ति दे। प्रभु अनुग्रह दे कि वह आपको अपनी आत्मा से और अपने अभिषेक से भरे कि आप उसके लिए बड़े काम करने पाए। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, और कुछ बातें मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में डाली, और उसके साथ एक छोटा सा संदेश मैं आपको इस नए साल की शुरुआत में देना चाहता हूँ। इसके लिए हम पवित्र शास्त्र से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहला, उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 20 आयत। एक लंबा भाग है, मैं मात्र एक आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। फिर आगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। 8 आयत इस प्रकार से कहती है, फिर वह वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बैतैल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बैतैल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। 2021 हमारे जीवन में अन्य वर्षों की तरह आया, लेकिन इस वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनकी उम्मीद, जिनकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। हम सोच रहे थे कि अन्य वर्षों की तरह शायद ये वर्ष भी आशीष भरा होगा और हम अपने कामों में सफल होंगे, बहुत सारी सफलताएं हमें हासिल होंगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस वर्ष में बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के, अपने प्रियजनों को खो दिया। बहुत सारे जवान जो तंदुरुस्त थे वो इस दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग जो अपनी आंखों में सपने संजोए हुए थे, एक नए भविष्य की, एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे, वो लोग भी इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जीवन को जीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, वो कमी के कारण इस दुनिया से चले गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास जीने के पर्याप्त संसाधन थे, उनका जीवन भी बच नहीं पाया। ये 2022 जिसमें हम आज प्रवेश कर चुके हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए कैसा होगा? क्या आप सोचते हैं कि ये वर्ष आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, या आप इसमें भय के साथ प्रवेश कर रहे हैं कि ये वर्ष कहीं 2021 जैसा ना हो? मेरे प्रियो, ऐसा ना सोचें कि जीवन में पड़ाव नहीं आएंगे। जब तक जिंदगी है, जीवन में पड़ाव आते रहेंगे, मोड़ आते रहेंगे और नई नई चुनौतियां आती रहेंगी। लेकिन सवाल है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के जो महान योद्धा थे, जो विश्वास के योद्धा थे, उन लोगों ने अपने जीवन के हर पड़ाव को पार करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ्य को मांगा, और यही कारण था कि वो जीवन के कठिन से कठिन पड़ाव को पार करने में सक्षम हो गए। सबसे पहला जो पवित्र शास्त्र भाग हमने पढ़ा वो नूह के जीवन के उस धन्यवाद के विषय का एक भाग है, जहां पर
वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को एक बड़ी विपत्ति से बचने के पश्चात धन्यवाद देता है। पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और एक नई दुनिया की शुरुआत के लिए परमेश्वर उसको चुन लेता है। सोचिए, उसका घर रहा होगा, उसके हो सकता है बहुत सारे पशु हों, खेती हो, बहुत सारे जीवन के संसाधन के वहां पर जो जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो संसाधन होते हैं उसके पास रहे होंगे। लेकिन एक पीढ़ी जिसने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय नहीं लिया, एक पीढ़ी जो परमेश्वर को भूल गई, एक पीढ़ी जो अपने बल अपनी शक्ति पर जीने लगी, एक पीढ़ी जिसने अपने सुख अपनी वासनाओं के लिए जीवन जीना बेहतर समझा, उसके कारण उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा। लेकिन जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसे उसके परिवार को बचाया, जैसे ही वो उस एक लंबी विपत्ति से बाहर निकल आता है, वो सबसे पहला काम करता है, वो अपने परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देता है। वो वेदी बनाता है और धन्यवाद देता है। ये नहीं सोचता कि बहुत सारे पशु मर गए हैं, कुछ ही पशु बचे हैं, कुछ ही गिनती के पक्षी बचे हैं, इन्हें बचाना अच्छा होगा। नहीं, वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ सबसे बेहतर है तो वो ये है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करूं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, इब्राहिम, जिसे हम विश्वास का पिता कहते हैं, उसने परमेश्वर के द्वारा एक बुलाहट को पाया कि अपने कुटुंब, अपने घर, अपने कबीले को छोड़कर एक नए मुल्क को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब उसने यात्रा की, वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा था, और जब जब वो अपने जीवन के एक पड़ाव को पार करता था तो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था। इसलिए उसने वेदियां बनाई और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं इस वर्ष, तो वो ये है कि आप अपनी समझ का सहारा ना लें, आप अपनी योग्यताओं का सहारा ना लें, आप अपने धन संपत्ति पर भरोसा ना रखें, और ना ही जीवन की उन चुनौतियों से, उन परिस्थितियों से घबराएं जो आप सोचते हैं कि आपके जीवन में आने वाली हैं। आपको एक ही काम करने की आवश्यकता है कि आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसे पुकारें। वो आपको आपके जीवन में कामयाबी देगा और जीवन के सभी पड़ाव पार करने में आपको सफलता प्रदान करेगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको इस नए वर्ष में आशीष दे और ये नया वर्ष 2022 आपके लिए बड़ी आशीष और बड़ी खुशी लेकर आए। प्रभु अनुग्रह दे कि आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। प्रभु अनुग्रह दे कि आप उसके लिए इस जीवन को जी सकें और उसकी महिमा कर सकें। प्रभु आपको अनुग्रह दे। एक बार फिर से आप सबको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको अनुग्रह दे। जय मसीह की।